नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव आयोग ने देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया है। जिस दिन भारत के 15वें राष्ट्रपति के लिए मतदान होगा और यह तारीख रखा गया है 18 जुलाई का। और आपको बता दें कि 21 जुलाई को हमें देश के नए राष्ट्रपति का पता चलेगा। सत्ताधारी बीजेपी के अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए और विपक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एनडीए ने इस बार झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को चुना है और वहीं विपक्ष के पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को भी इस पद के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है। यशवंत सिन्हा के बारे में आपको बता दें कि ये पहले बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ये देश के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने वर्ष 2018 में बीजेपी को छोड़ दिए और वह मोदी का विरोध करने वाले नेताओं में सबसे आगे रहने लगे, क्योंकि उन्हें नरेंद्र मोदी पसंद नहीं थे और साथ ही उनकी राजनीति भी उन्हें कभी पसंद नहीं आई और इसलिए वह बीजेपी से बाहर निकल गए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको नरेंद्र मोदी की राजनीति और उनकी योजनाएं पसंद आती है या नहीं? हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। खैर, वीडियो में अब आगे चलते हैं। आपको बता दें कि 2021 में यशवंत सिन्हा ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को ज्वाइन कर लिए, जहां ममता बनर्जी ने उन्हें साल 2021 में अपने पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया। खैर, यशवंत सिन्हा की उम्र 84 साल की हो चुकी है, जो उनके राष्ट्रपति बनने के लिहाजे से काफ़ी ज़्यादा लग रही है। वैसे तो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र की कोई लिमिट नहीं होती है। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं यशवंत सिन्हा की राजनीति का सफ़र आखिर कैसा रहा। दोस्तों, अगर हम यशवंत सिन्हा की जन्म की बात करें तो इनका जन्म 6 नवंबर 1937 में बिहार के पटना के कायस्थ परिवार में हुआ था। आपको बता दें कि इन्होंने राजनीति शास्त्र में मास्टर्स किया है। यशवंत सिन्हा ने 1984 में प्रशासनिक सेवा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से इस्तीफ़ा देकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। यहीं से इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। 1986 में यशवंत सिन्हा को पार्टी का महासचिव बनाया गया। वह पहली बार 1988 में राज्यसभा के सांसद भी बने। 1989 में जब जनता दल का गठन हुआ तो यशवंत सिन्हा उसमें भी शामिल हुए और पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इसी दौरान चंद्रशेखर की सरकार में वह 1990 से 1991 तक वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। यशवंत सिन्हा 1996 में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बने। 1998 में उन्हें केंद्र सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया। इसके बाद उन्हें विदेश मंत्री भी बनाया गया, लेकिन साल 2004 में यशवंत सिन्हा चुनाव हार गए। इसी बीच 2005 में उन्हें फिर से राज्यसभा सांसद बनाया गया और 2009 में यशवंत सिन्हा ने भाजपा को इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद यशवंत सिन्हा ने 2021 में टीएमसी से ज्वाइन हो गए। अब यह देखना है कि क्या वह राष्ट्रपति बन पाते हैं या नहीं। दोस्तों, यह तो बात रहा यशवंत सिन्हा की। अब दोस्तों, बात करते हैं आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली और उड़ीसा राज्य में जन्मी द्रौपदी मुर्मू की। आखिर इनका भी राजनीति में राजनीतिक सफ़र कैसा रहा, चलिए जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं मित्रों कि हाल ही में एनडीए के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। अगर द्रौपदी मुर्मू की जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म साल 1998 में एक आदिवासी परिवार के एक छोटे से घर में हुआ था। जहां इनका जन्म हुआ था दोस्तों, वो भारत देश के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज का इलाका था और वह तारीख थी 20 जून की। उस समय कौन जानता था कि आदिवासी परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू इतनी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ेगी। लेकिन कहा जाता है ना दोस्तों कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक उसी तरह द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में खूब मेहनत की और आज उन्हें राष्ट्रपति के लिए चुना गया है। दरअसल दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू की यह कहानी शुरू होती है उनके शिक्षक बनने से। जब वह शिक्षक हुआ करती थी तो उस समय उन्होंने राजनीति में जाने का फैसला लिया
और फिर क्या था, उन्होंने उड़ीसा की राजनीति में प्रवेश किया। फिर उसके बाद साल 2000 और 2009 में वह भाजपा के टिकट पर मयूरभंज के रायरंगपुर से 2 बार विधायक बनी। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में पार्टी के भीतर कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। द्रौपदी मुर्मू ने 2013 से 2015 तक भगवा पार्टी की एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी रह चुकी है। साल 1997 में उन्होंने पार्षद के रूप में चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उसी साल उन्हें भाजपा की ओर से एसटी मोर्चा राज्य का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। आपको यह भी जानना चाहिए दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति में प्रवेश की। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वह 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन मंत्री भी रह चुकी है और 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मछली पालन और विकास राज्य मंत्री भी रह चुकी है और 2002 से 2009 तक भाजपा के एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुकी है और साथ ही साल 2006 से 2009 तक भाजपा के एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी है और बाद में फिर से 2013 से अप्रैल 2015 तक एसटी मोर्चा की और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रही। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2000 में झारखंड के गठन के बाद से 5 साल तक यानी कि 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड की पहली 5 सालों तक के लिए राज्यपाल रह चुकी है। द्रौपदी मुर्मू की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है 21 जून 2022 को, जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी की नीत गठबंधन राजग की तरफ से उन्हें देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। अगर इस बार वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाती है तो वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी। खैर दोस्तों, अब देखना यह है कि देश में अब कौन 15वें राष्ट्रपति बनते हैं। खैर आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।